भारत के एक प्राचीन राज्य में एक सुंदर और समझदार राजकुमारी थी जिसका नाम मीरा था। उसके राज्य की सबसे बड़ी खूबसूरती उसके राजा और रानी की नीति और राज्य की शांति थी। पर मीरा को हमेशा एक कमी महसूस होती थी। उसे अपने राज्य के बारे में कुछ और जानना था। राज्य के पुराने रहस्य और किसानों की मुश्किलें उसे बेचैन कर देती थी। एक दिन राजा और रानी को एक खौफनाक संदेश मिलता है। राज्य के अंदर कुछ ऐसे पुराने रहस्य जागे हैं जो उनकी शांति को खत्म कर सकते हैं। मीरा को यह बात सुनते ही लगा कि यह उसके लिए एक नया सफर हो सकता है। उसने अपने रक्षक विशाल को अपने साथ लिया और पुरानी जंगल की तरफ रुख किया जहां से यह राज शुरू होता था। मीरा और विशाल ने जंगल के अंदर राहें तय की। जंगल में कुछ अजीब चीजें हो रही थी। रात को रोशनी का ना होना और शबनम के अंदर से कुछ आवाज आती थी। रात को मीरा को अपने अंदर कुछ खास महसूस होता है, जैसे उसे किसी ने बुलाया हो। ये कुछ पुरानी कहानियां थी जो उसने अपने माता पिता से सुन रखी थी। मीरा और विशाल के रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिलती है जो उन्हें बताती है कि पुराना जंगल में एक बराबर का खजाना छुपा के रखता है। उस खजाने तक पहुंचने के लिए मीरा को अपने अंदर की ताकत का पता लगाना और अपने रखवाले विशाल पर भरोसा करना होगा। यह कहानी एक रहस्य है जो राज्य को उसके असली मकसद के पास लेकर जाएगा। जब मीरा और विशाल एक पुराने खंडर के पास पहुंचते हैं, वहां उन्हें एक अजीब प्रकार का ताकत मिलती है। एक जादुई मोहर जो किसी समय उनके राज्य का रक्षक रहा था। जैसे ही मीरा मोहर को छूती है, उससे एक पुरानी याद आती है। यह वो मोहर है जो उसके पूर्वजों ने राज्य की सुरक्षा के लिए बनाया था। लेकिन यह मोहर सिर्फ तब काम करता था जब राज्य को सच्ची बात समझ आती थी। अगर मीरा अपने राज्य को बचाना चाहती थी तो उसे अपने घर के रखवाले और पुरानी परंपराओं को समझना होगा। आज भी उनके राज्य को चलाने वाली कठिनाइयां उन्हीं के दोस्तों के बीच छुपी हुई थी। मीरा ने अपने आप को इस कठिन सफर के लिए तैयार कर लिया था और इस नए सफर में उसने अपनी असली ताकत को पहचाना। जब मीरा ने अपने दोस्तों से अपने दिल की बात की तो उसे समझ में आया कि हर एक समस्या का हल उनके अपने अंदर छुपा है और जिसे वो समझ रही थी वह एक ऐसा राज था जो राज्य को खुद में बदलने की ताकत देता था। यह एक मोरल था, अपने अंदर की ताकत को पहचानो और अपनी दोस्ती का सत्य समझो। मीरा और विशाल को यह समझना था कि वो सिर्फ एक राजकुमारी नहीं बल्कि अपने राज्य की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी उठा रही थी। अंत में एक जबरदस्त युद्ध होता है जहां मीरा अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करती है और अपने राज्य के दोस्तों को एक साथ लाती है। इस युद्ध के बाद राज्य को शांति मिलती है और मीरा अपनी पुरानी परंपरा को सफलतापूर्वक लाती है। कहानी के अंतिम हिस्से में राजकुमारी मीरा अपने राज्य की रखवाली और शांति का निर्णय लेती है। राजकुमारी मीरा की यह सफलता सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि अपने आप को समझकर, अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने राज्य की ताकत को पहचान कर होती है। राजकुमारी को एक नए ढंग से अपने राज्य को चलाने का एक अनोखा तरीका मिलता है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।